नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के अररिया में पत्रकार विमल कुमार यादव की हत्या के बाद राज्य की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी राज्य में जंगल राज होने का दावा कर रही है। बीजेपी के तमाम नेता सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी नेताओं का दावा है कि जब जेडीयू बीजेपी के साथ थी तो इस तरह की वारदात राज्य में नहीं होती थी। आरजेडी के साथ जाते ही बिहार की कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। सुनिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा क्या आरोप लगा रहे हैं और इनके अलावा बीजेपी के दूसरे नेता किस तरह से सरकार को घेरने में जुटे हैं। बेसिकली बिहार सरकार बीमार हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री बीमार हैं, नीचे बिहार की सरकार बीमार है, बिहार में जो सरकारी पार्टी है वो बीमार हो चुकी है और नीतीश जी चाहते हैं कि पूरा सिस्टम बिहार का बीमार हो जाए, इसका ही प्रचार है। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि जब हम पैसा देते हैं यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के लिए पैसा अगर राज्य सरकार देती है तो यूनिवर्सिटी का जो नियम है निश्चित तौर पर राज्य सरकार ही चलाएगी। देखिए, शिक्षकों से यदि कबाड़ बेचवाना है, दारू का बोतल खोजवाना है, शराब उनसे बोरा बेचवाना है, चल इधर भी जातीय जनगणना कराना है तो उनको तनख्वाह दुगनी देनी पड़ेगी। देखिए, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरी तरह से शासन प्रशासन में बैठे लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। जब इनके भाई की हत्या, उसमें ये गवाह है, इन्होंने लिख के दिया है और इसके लिए इन्होंने मांग भी किया सुरक्षा के लिए। प्रशासन सुरक्षा मुहैया कराता तो आज इनकी हत्या नहीं होती। इस तरह का माहौल, इस तरह का वातावरण बनाना ये सरकार की निकम्मापनी दर्शाता है और सरकार की गलती के कारण इस तरह की हत्या, पत्रकारों की हत्या होती है, दारोगा अपने ड्यूटी में मारे जाते हो, किसान की हत्या होती है, मजदूर की हत्या होती है। इस जिले के अंदर 5 दिन के अंदर 5 लोगों का हत्या हो जाता है। घर पर चढ़ करके वसूली, रंगदारी के लिए गोली चला रहा हो, अभी रास्ते में हमको रोक करके कहा। ये पूरी तरह से फेल है शासन। और अगर जो सरकार में थोड़ी सी भी नैतिकता और जिम्मेवारी बची है तो स्पीडी ट्रायल चला करके अपराधियों की संपत्ति जब्त कर करके उसकी भरपाई करे, मुआवजा दे, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था बनाए। पत्रकार की गोली मारकर हत्या हो जाती है, पुलिस वाले को गोली मार दी जाती है, सांसदों के साथ दुर्व्यवहार होता है, कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार में अपराध चरम पर है। बिहार में जो जंगल राज था उसका पार्ट 2 से भी बढ़ कर के यह स्थिति आज बन गई है। हर लोग दस्तक में है, भय में है। जहां जिसको सुरक्षा करना है वह भी सुरक्षित नहीं है। एसएचओ की हत्या हो रही है, हमारे पत्रकार की हत्या हो रही है, घर में घुस करके हत्या हो रही है। पत्रकार के गुहार लगाने पर भी उसको सुरक्षा नहीं दी जा रही है, जबकि पहले से शासन प्रशासन को यह पता था कि वह अपने भाई के हत्या में अकेले एकमात्र गवाह हैं, उसके बाद भी उनकी हत्या की जा रही है। यह पूरा का पूरा अराजक की स्थिति बनी हुई है बिहार की, और बिहार की इस अराजक स्थिति के लिए पूर्ण रूपेण यहाँ के मुख्यमंत्री दोषी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अपराध हो ही नहीं रहा। मुख्यमंत्री जिस तरीका से कहे थे कि अपराध नहीं है, उस समय उनके चेहरे का देखिए, लगता है कि हंस रहे हैं, लगता है कि कोई खिलवाड़, कोई बच्चा कर रहा है वैसे बोल रहे हैं। हमें लगता है कि इससे परहेज करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आप जितना दिन है कम से कम बिहार के लोगों को बचाइए। बिहार के लोगों को, आपको तो बिहार के लोग इसलिए चुना था कि आप सुशासन लाइएगा। आप जंगल राज के खिलाफ आप आए थे। अगर जंगल राज नहीं रहता उस समय तो फिर आप आते ही नहीं। आप तो जंगल राज के खिलाफ सुशासन बाबू के नाम पर आए थे, और आपका सुशासन यही है कि हत्याएं हो रही है, लगातार हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, आपके घर के बगल में हो रहा है। यह कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े चाहे मुखिया हो, जनप्रतिनिधि हो, ऐसे हो रहा है, और आपके शासन प्रशासन के लोग सिर्फ दारू और बालू में लगे हुए हैं। यहाँ तो इस तरीका के जो परिस्थिति पैदा आपने कर दिया है मुख्यमंत्री जी ने, बिहार के लोग कतई माफ नहीं करेंगे आपको। यह तो देखिए, पूरे के पूरा यह तो कानून की बात है।
चाहे सीबीआई हो, इंडिपेंडेंट संस्था है, चाहे कोर्ट हो, न्यायालय हो। न्यायालय का काम जो है, न्यायालय अपने काम कर रही है और उस काम में जो उसको न्यायोचित लगेगा उस पर कार्रवाई करने का काम करेगी। लेकिन यह लोग तो ऐसे ही बौराए हुए हैं कि न्यायालय भी काम करता है और इनके खिलाफ जाता है तो कहते हैं कि नहीं, मोदी जी करा दिए। पक्ष में जाए तो कुछ नहीं कमेंट्स है, लेकिन अगर खिलाफ कानून जाता है, कानून काम करता है, तो इनको लगता है कि मोदी जी और एनडीए के लोगों ने करवा दिया। हमें लगता है तमाम चीज से लेकर के इनकी बेचैनी जो है सीधे प्रदर्शित हो रही है। यह बेचैनी में है और इनको कोई अब उपाय नहीं सूझ रहा। जो गलती इन्होंने किया है पलटी मार कर करके, जिस तरीका से विश्वसनीयता इन्होंने नीचे तक, धरती तक खोया है, उस विश्वसनीयता होने का ही यह परिणाम है कि आज पूरा राज्य अराजक की स्थिति में खड़ा है। पूरे राज्य में अपराधियों का तांडव हो रहा है और कहीं भी इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। आप पे लाठीचार्ज हुई तो विशेषाधिकार का जो है मामला आपने उठाया था, क्या हुआ? अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया था? नहीं, वो सारी बातें हो गई। 30 तारीख को यहाँ से तलब किया गया। 30 तारीख को ये लोग जाएंगे, अपना उसमें इनको जवाब देना पड़ेगा। कहीं भी विशेषाधिकार का हनन अगर किसी भी परिस्थिति में होता है तो उसका तो जवाब आपको देना ही पड़ेगा। विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने लाठीचार्ज के मामले में कहा कि टिकट के लिए आपने जानबूझ के मार खाया है, बैरिकेड करने की जानबूझ कर कोशिश कर रहे थे। अब यही अगर उनको लग रहा है, यही तो उनकी हताशा है, यही तो उनकी बेचैनी है और यही तो उनका आज एक कुशासन है। शासन ने समाप्त इस राज्य में हुआ है, उस सारे चीज़ों के कारण यही है। अच्छे लोग इनके यहाँ सुरक्षित नहीं है, गलत लोग वही कर रहे हैं, मस्ती लूट रहे हैं और अपराधी पूरा तांडव कर रहा है।